¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, señor? Estoy bien también, gracias a Dios। जस्ट अभी आधे घंटे पहले टूरिस्ट को छोड़ के आए हैं। बस जी पे सर। बिठा के आए। हाँ जी सर। हमने कहा जाओ। कैसा रहा सर आपका ट्रिप? कैसा रहा? अरे सर हमारा ट्रिप ट्रिप कैसा तो रहा आपका? लाइफ में अगर कोई चीज़ अगर तुम्हें कुछ सबसे ज़्यादा सिखा सकती है ना तो वो है ट्रैवल। और हाँ ख़ासकर जब आप किसी दूसरे के ट्रिप को हाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, इट्स अ ग्रेट और हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वीडियो देख रहा था। वो दो लोग आए थे ना, दो लड़कियां आई थी। आप ताजमहल के पास में हाँ बात हाँ बात हाँ कर रहे हाँ थे। हाँ और एक एक दुकानदार से भी चैट कर रहे थे। दुकानदार को से मिलाया था जहाँ पे वो हाँ माजा था। कौन था? माजा या स्लाइस का जूस का हाँ बॉटल हाँ 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 हाँ। तो देख रहा उन्होंने था मैं यूट्यूब में आपका। हाँ तो वही मैंने बहुत कोशिश किया कि लोग जो है उसको हाँ अच्छा कंफर्टेबल फील करें। और चूंकि एक आगरा में जो मैडम थी वो उसी दिन ही मुलाकात हम्म, हुई थी, क्योंकि वो सिर्फ वन डे हाफ डे टूर था, सुबह मॉर्निंग से अच्छा। और शाम को तक। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बाकी सब तो चीज़ें नॉर्मली चल रही थी, खैर। हाँ और सर, ये आपका एक हम्म, तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है अभी अगले महीने? 1 तारीख से थोड़ी कि हम तो लगातार कंटिन्यू बिना ब्रेक के शुरू करेंगे। एक ब्रेक क्या होता है? नहीं 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 नहीं, मेरा सर जो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ ना, गुड़गांव में। तो अच्छा मेरा दोस्त है, वो यहाँ मारुति में काम करता है। अच्छा, वो तो बिगिनर उसको वाला मैंने बैच जो आप बता। बोल रहे हैं, बिगिनर वाला। हाँ हाँ, हाँ ये हाँ बिगिनर हाँ वाला। हाँ हाँ। वो तो होगा, तो मुझे वो कह याद रहा है है कि आपने। उसको ना ऐसे खाली उसका तो जॉब वॉब कुछ करता नहीं, और वो तो कह रहा है कि वो लखनऊ का ही है। अच्छा तो वो कह अच्छा रहा है अच्छा। कि चलो तुम सीख रहे हो, हम भी इंटरेस्ट के लिए सीख लेते हैं, खाली ऐसे फन के लिए सीख रहे हो। अच्छा अच्छा, तो फन कह रहा है करें एक तारीख चाहे से कुछ भी करें, आगे चल के सब यही देगा जो भी देगा। हाँ, तो उसकी तो नहीं नहीं, वो जॉब भी है, वो स्टॉक मार्केट भी करता है, ये सब है। बट उसको अच्छा अच्छा सीखना अच्छा। है ऐसे ही मजे के लिए, मतलब इंटरेस्ट के लिए, कुछ ना नया जोड़ने के लिए। तो मैं हाँ हाँ आपका हाँ। नंबर दे दूं फिर उसको, है ना, वो सब जी जी। करेगा। तो वो कह रहा है कि 1 तारीख से ज्वाइन करूंगा करके, ऐसा बोल रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना सर जी? हाँ, मेरा वेरी कॉलेज गुड। का दोस्त है, मतलब कॉलेज का रूममेट है मेरा। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग विषय पे बात करेंगे। सबसे पहला जी चीज़ सर। कि जो A1 एग्ज़ाम, पहले तो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से पूछूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पता चले कि क्या है, आप लोगों ने क्या सीखा। और ये तो मैं एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को रिकमेंड ही नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहा चलो एक्सपीरियंस लेते हैं। अच्छी बात है एक्सपीरियंस लेना, है ना। और दूसरी चीज़ है कि अब जब आप आगे चल के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप लोगों को किसी से कुछ पूछना ही होगा कि क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही हैं। और इसी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन होता है A2 लेवल, ठीक है। और चूंकि आप लोगों की मुलाकात भी हुई जिन्होंने A2 लेवल दिया, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती थी। अब कम से कम आपके पास डबल एक्सपीरियंस है, और वो लोग उन्हें आपको बताया हो कि कैसे उन्होंने तैयारी किया है। आप लोगों ने हो सकता है पूछा भी हो कि हम क्या पैटर्न अपनाएं। और आपको पता भी होगा कि कुछ लोगों से वही चीज़ें हाँ पूछी सर, जो हम लोग मुझे क्लास। मुझे वर्ष सर मुझे हाँ वर्षा मिली थी E2 के बाद। जब वो E2 का देके आई ना, हाँ तो हाँ हाँ बाहर पे वर्षा जी मिली थी मुझे। तो मैं उनके साथ बैठा था 15 मिनट, आधा घंटा हाँ 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 हाँ। एग्जाम के बाद। तो उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया मुझसे कि E2 का कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो मिली थी मुझे वर्षा। हाँ, वर्षा का तो एक्चुअली वर्षा एक और लड़की उसके साथ थी, स्वाति। आई डोंट नो स्वाति ने क्यों नहीं एग्ज़ाम दिया। हाँ दोनों का पिछले साल दिसंबर में हाँ जी। उन्होंने मेरे से सीखना शुरू किया था पिछले साल। तो इन हाँ। दोनों का ही लेवल बहुत ख़राब था, वर्षा का तो सबसे ही ख़राब था। हम्म, लेकिन मैंने इन लोगों को, चूँकि मैं टूरिस्ट के साथ में था, लेकिन फिर भी मैंने इन लोगों के फिर कुछ दिन इन लोगों को इम्प्रूव करने के लिए लगातार क्लासेस दी। वर्षा की एक अच्छी बात है कि वो लड़ रही है अपनी सिचुएशन के साथ, चाहे हाँ। है ना, कि वो चाहे इस बार उसको। भी थोड़ा थोड़ा नर्वस हो गई थी, इस बार भी इंटरव्यू में। एक हाँ, बीच में थोड़ा हाँ। ब्लैंक हो गई थी बीच में वो। उनका हाँ, अटक गया, मतलब वो कह रही कि मैंने गलती करी कि मैंने बोला नहीं, मैं बोलते रहना चाहिए था। कह रही कि हाँ, मैंने हाँ। बहुत बहुत लंबा ले लिया बीच में, ऐसा नहीं, बोल रही थी। प्रॉब्लम ये हुई ना कि इनका लोगों का बैच जो है 3 महीने पहले खत्म हो गया था। अब हाँ मैंने इनसे कहा था कि चलो, इन दोनों से कहा था अगर आप लोग चाहें तो आप लोग B1 स्टार्ट कर दिए ताकि एक फ्लो बना रहे। लेकिन फिर वो स्वाति फिर नहीं आई, फिर ये अकेले सोची कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर अपने अपने बल पे अपने नेटिव स्पीकर से और हितेश के साथ मिलके और साथ मिलके आपस में प्रैक्टिस किया। नहीं तो मुझे एक्चुअल लेवल नहीं पता था। मुझसे इन्हें पूछा था कि सर भरे कि ना भरे, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपका लेवल मालूम नहीं है ना। जी जी। खैर, तो सबसे पहले वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले सोनी से पूछेंगे। सोनी, कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस बताइए। आप लोगों को, सभी लोगों को एक हिमांशु आप ज़रूर सुनिएगा, कि आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या आपका इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही बताना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, क्या ऑर्डर था। मतलब किस किस तरह के क्वेश्चन, अगर आप अभी आप लोगों का ताज़ा दिमाग, आपको याद भी होगा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, खासकर ओरल में, लिसनिंग में क्या एक्सपीरियंस था। और आपकी तरफ से और बच्चों को क्या करना चाहिए, जो लोग आगे चल के इसका एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको ऐसा लगा कि काश ये भी हो जाता तो मैं और भी अच्छे से एग्ज़ाम को और अच्छे से करता। ऑलरेडी आपने अच्छा दिया होगा, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें। चलिए सोनी प्लीज़।
सर मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल बहुत मतलब बहुत अच्छा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, बट हुँ, अच्छा गया। मैं ये हुँ, नहीं कहूँगी कि खराब गया क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से। हुँ, प्लस सर मुझे जो ऑडिटिवा के लिए डर लग रहा था कि आवाज़ हुँ, समझ में आएगा या नहीं आएगा, बट हुँ, वो मतलब मेरा सबसे अच्छा अगर मैं बोलूँ तो ऑडिटिवा ही गया वेरी क्योंकि गुड। आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी समझ में, क्योंकि हुँ, ऑडिटोरियम जो था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया था उन्होंने। सिर्फ़ वेरी गुड। सब कोई साइलेंट थे, तो हुँ, आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा था। और हुँ, कॉम्प्रिहेंशन जो लेक्टुरा में फिर मुझे जो फर्स्ट तारेया उनो जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा ईज़ी भी था। बट हुँ, क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे। हुँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 5 आउट ऑफ मुझे मेबी 3 मिल सकता है उसमें। हुँ, बाकी तारेया 2 और 3 और 4 में मुझे वो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है मैंने सही किया है। हुँ, और हुँ, हुँ, स्क्रीता के लिए सर स्क्रीता में भी जो तारेया उनो है, वो भी मेरा अच्छा गया। हुँ, बट जो लास्ट के क्वेश्चन थे कि आप मतलब काम कब करना चाहते हो, तो हुँ, उसमें उन्होंने मैथ्स पूछा था और ओरारियो पूछा था और दियास पूछा था। तो हुँ, मैंने सर उसमें गलती कर दी कि मैंने क्वात्रो उस मतलब क्वात्रो तारेया में मैंने हुँ, मतलब वो पूरा लिखा ही नहीं। मैंने बस हुँ, लिख दिया कि yo quiero trabajo en el fin de semana। मैंने हुँ, फिर उसको एक्सप्लेन एलाबोरेट नहीं किया क्योंकि उसमें 8 से 10 वर्ड के अंदर लिखना था। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ, ना मंथ एक्सप्लेन किया, ना ही टाइमिंग दिया। बस मैंने एल फिनडे से माना करके लिख दिया। तो हुँ, हुँ, मुझे लग हुँ, रहा है कि उसकी वज़ह से मेबी मेरा थोड़ा जैसे वो 12.5 मार्क्स का होगा, हुँ, मतलब 2 है ना सर उसमें हुँ, हुँ, क्वेश्चन हुँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक्स्ट्रा में। तो मुझे लग रहा है कि मेबी मुझे उसमें 9 या 10 मिल सकता है। हुँ, हुँ, और हुँ, जो क्या कहते हैं कोरियो इलेक्ट्रॉनिको था वो मेरा अच्छा गया। मैंने हुँ, सब जो ग्रामर जो होते हैं उल्टा हुँ, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क वो सब हुँ, मैंने यूज़ किया। उसमें हुँ, ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपका कोई दोस्त है, वो आपके घर शायद आने आना चाहता है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो हुँ, आपके घर को तो अपने घर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसके हुँ, लिए कैसा रूम आपने रखा है और हुँ, आस-पास क्या चीज़ है, लैंडमार्क क्या है जिससे आपके दोस्त को पता चले कि हुँ, वो आपका घर वो आसानी से पहुँच जाए। तो वेरी गुड। मैंने वो सर सारा एक्सप्लेन किया, हुँ, लेकिन सर वो 30 और 40 वर्ड्स के अंडर में लिखना था, तो हुँ। मेरा सर 50 वर्ड्स हो गया, मतलब उससे मोर कोई देन दिक्कत नहीं 50। है, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये डर मेरा भी था। जब मैंने पहली बार A2 हाँ, दिया था तो मैंने कहा अरे बाप रे! इसमें तो मैं पता नहीं 120-20 लिख के आया हूँ शायद, है ना? तो ऐसा कुछ वो नहीं हाँ, होता हाँ। है। मेन ये होता है कि अब ये नहीं कि आपने मतलब दूसरी कॉपी माँग ली, दूसरी कॉपी मिलती भी नहीं है ना? आपने हाँ, जितनी हाँ। जगह दे रखी है उसमें आपने इत्मीनान से बड़े साफ अक्षरों में बिना काटा-पीटी के, बिना गोचा-मची के उसको आपने सर अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पूछे गए सारे सवालों का जवाब होना चाहिए हाँ, उसमें कुल मिला के। वो मैंने दिया बट सर मेरे से 2 ओवर राइटिंग भी हो गया। मैंने सिरका का स्पेलिंग सिरदा लिख दिया था, तो मैंने एक लाइन कट करके ऊपर में सिरका लिखा। तो ठीक है, उसमें ठीक है। मुझे लग रहा है कि उस ओवरराइट की वजह से मेबी मार्क्स कट सकता है मेरा। हुँ, हुँ, और हुँ, ओरल सर ओरल मैंने जैसा प्रिपेयर किया था, मेरा हुँ, वैसा ही गया। वेरी मतलब गुड। मैंने ना उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बोला, ना कम बोला। क्या-क्या आया लेकिन था? सर उन्होंने ओरल को स्पेसिफिक करिए तरेया नूमेरो 1 हाँ। में क्या था? तरेया नूमेरो 2 में क्या था? सर तारिया उनो में ये था कि अपने बारे में बोलना था, प्रेज़ेंटेशन देना था। तो उस प्रेज़ेंटेशन में मतलब अपना नाम, ऐज और नेशनैलिटी प्लस आप कैसे हो, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो, कितने लैंग्वेज आप बोलते हो हुँ, और आप स्टूडेंट हो या फिर काम करते हो, ये चीज़ें पूछा था। तो अच्छा। मैंने सर सारा मतलब सारा पॉइंट वाइज़ जैसे सर्कल था, उस हुँ, एक सर्कल में क्लॉकवाइज़ करके मैंने बोला पूरा। पहले हुँ, अपने बारे में नाम बताया, मैं कहाँ रहती हूँ वो बताया, मैं हुँ, कितने साल की हूँ, मेरा जन्मदिन कब होता है, हुँ, लैंग्वेज कितना मैं बोलती हूँ, लैंग्वेज वो बताया। प्लस हुँ, मैं काम भी करती हूँ, प्लस मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैंने हुँ, ये भी बताया कि मैं आवर लैंग्वेज स्कूल से पढ़ रही हूँ। गुड। वो एक मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, मेरे सर का नाम मतलब मोहम्मद रिज़वान खान है, मैंने ये बोला। अरे! ये और तो सबसे अच्छा उन्होंने काम किया आपने। हाँ, फिर? ये मैंने बोला और सर ने मेरे से पूछा हुँ, कि आप मतलब ऑनलाइन है तो कैसे पढ़ते हो? मैंने हुँ, कहा कि मैं हम मोबाइल में पढ़ते हैं, वो एक ऐप है। मैंने बोला वो गूगल ऐप है, तो हुँ, उसके थ्रू होता है हमारा स्टडी विथ नेटिव स्पीकर हाँ, ऐसे मैंने बोल दिया। हुँ, और उसके बाद उन्होंने मेरे से सर बहुत क्वेश्चन पूछे क्योंकि सर मैंने उनको कासा के बारे में पूरा एलाबोरेट कर दिया था, जैसा आपने हमें सिखाया था। तो उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि आपका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे प्लांट लगा रखा है आपने, अच्छे से सजाया है, ये हुँ, सब बोला।
फिर सर लेकिन उन्होंने मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि आप काम भी करते हो, स्टूडेंट भी हो, तो हम्म मतलब आप कब उठते हो, आपका काम कब शुरू होता है, पढ़ते कब हो? तो मैंने बोला कि मेरा काम जो है, मी trabajo empieza a las 8 por la mañana, ऐसे करके मैंने बोला। हम्म और फिर उन्होंने बोला कि उठते कब हो? तो मैंने बोला मैं levanto a las 5:30 por la mañana। फिर हम्म उन्होंने बोला muy temprano, ऐसे करके मतलब उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया। और फिर बाद में सर मी कासा पे भी अच्छा बोला, फिर हम्म मुझे भी 2 क्वेश्चन पूछने थे। और फिर तारेया 2 में ओरल में वो था, वाकाशियोनेस दिया था और मी कासा दिया था मुझे चूज़ करने के लिए। तो मैंने मी कासा चूज़ किया और उसमें मैंने पहले प्रिपेयर प्रिपेयर करने के लिए दिया था 10 मिनट में। तो मैंने वो लिख लिया, तो उन्होंने जब मैं अंदर वो पेपर लेके गई तो सर ने बोला कि इसमें आपको नहीं देखना है। मैंने कहा हम्म पेपर आप थोड़ा-थोड़ा देख सकते हो, उन्होंने ये भी हम्म बोला। हम्म तो फिर मैंने उसको पूरा ढक दिया क्योंकि हम्म मुझे तो अच्छे से पता था, तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल। हम्म। तो अब सर ओवरऑल मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊँगी, बट सर फिर भी मुझे डर लग रहा है। रिजल्ट का हम्म। वेट करूँगी अब। अच्छा, मैंने इमेज डिस्क्रिप्शन, वो सॉरी, A1 तो कभी दिया नहीं है, तो A1 में क्या इमेज डिस्क्रिप्शन भी आता है? नहीं सर, नहीं था। जो आप लोग ने, आप ही ने शायद मुझसे पूछा था सर क्या उसमें इमेज हाँ, हाँ। है ना? नहीं ऐसा था सर, कुछ नहीं पूछा मतलब था। उसमें कुल मिला के नहीं। कितने तरह आए थे, उसमें क्या क्या था? पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको जो जो हाउस और ये सब चीजें पूछी, और तीसरा क्या था, हाँ, कितने तरह आए थे? म मतलब सर ये था ना कि जैसे ओरल फर्स्ट तो पूरा श्योर है कि प्रेजेंटेशन होगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन होगा। हम्म। सेकंड में सर वो अपनी मर्जी से 2 ही टॉपिक दे रहे थे, या तो अच्छा। मी कासा या तो दूसरा जैसे मेरे को मिला था मी हम्म वाकाशियोनेस। अब हम्म। मी कासा पे सर 5 मतलब टॉपिक और थे, मी अच्छा। कासा पे। ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला था मी habitación और मी lugar gusta करके जो मेरे घर का जो फेवरेट प्लेस है वो। और हम्म। और एक मी कासा, मी habitación और फिर यही था que lugar gusta ऐसे करके। तो इस 3 टॉपिक पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ओरल में। अच्छा, तो हाँ। ऐसा कोई था नहीं कि आपने ब्रेक किया हो, अटकी हो, ऐसा कुछ था नहीं ना? मतलब आप कॉन्फिडेंट थे, सारे क्वेश्चन सुनाई अच्छे से दे रहे, जो वो पूछ रहे थे वो आपको हाँ। सुनाई दे रहा था? हाँ, सर मैंने उनका क्वेश्चन को मैंने एक बार ही बोला प्लीज़ रिपीट कर दो आप, हम्म एक बार ही बोला, बाकी सब मैंने वो जो-जो पूछा उन्होंने मैंने मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाया समझने में, मुझे समझ में आ रहा था अच्छे से, कि वो क्या बोल रहे हैं स्पेनिश में। हम्म। देखो, हाँ, तो एग्जाम ये में ये सर। चीज जरूरी होती है, क्योंकि एक एग्जामिनर पीछे होता है, एक आगे होता है, तो हमको इतना भी हाँ। आवाज थोड़ा लाउड बोलना होता है ताकि पीछे वाला भी सुने, मार्क्स उसी को देने, है ना? सर एक्चुअली सर जब मैं बोल रही थी ना तो मैंने एक एक्सप्रेशन नोटिस किया हम्म कि सर जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो सर और जो मैम थे ना एक दूसरे से आई हम्म। कांटेक्ट करके मतलब अच्छा। एक्सप्रेशन दे रहे थे, तो मुझे वो एक्सप्रेशन मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट लगा, मुझे अच्छा वाला एक्सप्रेशन लगा उन लोगों का। तो अब आई डोंट नो सर क्या होगा, बट मुझे वो एक्सप्रेशन अच्छा लगा था दोनों का। नहीं, ठीक है, वो तो खैर अपना आपस में उन लोगों का नंबर वंबर देना ही होता है। हाँ। ओवरऑल और बाकी वहाँ का माहौल कैसा था? आप गए तो आपने क्या किया? मतलब आप पहुंचे तो किसी जान बहुत पहचान वाला कोई मिला? जान-पहचान तो सर यही थे विवेक और सुमित, बाकी हम्म और कोई किसी को मैं नहीं जानती थी। हम्म और सर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है। तो स्पेशली जो स्पेन के जो टीचर्स हैं और इवन इंडिया के भी जो है वहाँ जो काम करते हैं, सारे लोग सर बहुत हेल्पफुल, बहुत सपोर्टिव थे। मतलब हम्म मुझे मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कि पहली बार मतलब फॉरेन लैंग्वेज दे रही हूँ अपने लाइफ में, तो कैसा होगा सिचुएशन, हम्म। ये सब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मतलब वेरी गुड। सब कोई इतना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। इवन सर जो अनजान बच्चे थे उनसे भी बातें हुई कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सब हम्म। बातें हुआ, कुछ-कुछ बच्चे तो सर वहीं के थे। तो हाँ हाँ, ज्यादातर बच्चे अच्छा लगा। वहाँ के भी हाँ। होते हैं, माहौल का पता चलता है, सारी चीजें। खैर, मुझे भी है हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत संघर्ष किया इस चीज़ के लिए, और उसके पहले पड़ाव पे आप पहुंची, और उस पे आपने अपना जितना भी एफर्ट था वो दिया, और डर नहीं था, आपको सुनाई दिया। और कभी कभी हाँ इतना सर। इतना हम लोगों का टाइम ही कहाँ कितना हुआ शुरू करता, आपने शायद जुलाई में शुरू किया था, है ना? है हाँ ना? सर, तो जुलाई में शुरू किया था, यस सर। आपसे हाँ जुलाई में शुरू किया था, बट मैं यूट्यूब ये सब से मई में मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा था। हाँ 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 हाँ। लेकिन नहीं, सर फिर भी कम। गाइडेंस तो आपसे ही मिला। अरे हाँ, बिल्कुल, बहुत गाइडेंस तो कम सब। समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह से अभी हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट है, अब जो भी है अभी ये जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका तो एग्जाम भी हो जाएगा A2 वाला, ठीक है? सर तो मैं उसी का कोशिश। वेट कर रही हूँ, मतलब वो जब तक नहीं आता तब तक मैं नहीं मानूँगी कि मेरा अच्छा हुआ या क्या हुआ, हाँ आई हाँ, डोंट नो। वो तो देखो, यही है जीवन में, कर्म करो और भूल जाओ, है ना?
अब हाँ, आप यही आपने बात जो है। किया वो भूल जाओ, और ये एग्जाम ने आपको, देखो क्या होता है ना, एग्जाम फॉर्म भरने से होता है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें, एग्जाम होगा तो पढ़ेगा, लेकिन जब आप पहला ऑलरेडी जो पैसा खर्चा कर देते हो तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और वो जो हाँ, एफर्ट सही। है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने पे मजबूर करता है, वो आपको अपनी तरफ से मोटिवेट भी करता है, और साथ ही साथ आपके जो दूसरे बच्चे हैं एग्जाम देने जाते हो, सेंटर जाते हो, तो ये सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी जी। आप A2 वालों में देख लो, A2 वालों में तो जितने आपके जो सीनियर लोग हैं जो हाँ, गए थे हाँ। वहां पे, वो सबका सब डायरेक्ट A2 देने गए थे, A1 तो कोई देने ही गया था। तो आपकी सिचुएशन उनकी सिचुएशन बिल्कुल सही थी, एक ही थी। अब आप आगे जाओगे तो आपको, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके होगे और आपको पता हाँ होंगी जी चीजें, सर। अब है सर ना। मेरा एक प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि वहाँ जाके कैसा होता है, माहौल क्या होता है। ये सब मुझे पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो मुझे हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलिए, muy bien, वेरी गुड सोनी, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। नाउ सुमित, सुमित आपके लिए तो हम पता नहीं, हम बहुत चिंतित थे कि ये लड़का कैसे जाएगा और कैसे क्या करेगा आपका। आप बताओ अपना, यही चीज जो हुआ पूरा बताओ प्लीज। जी सर। नमस्ते सर। पहले वो वाला भी जरूर बताना, वो जो 18 साल वाला और मैटर था उसका क्या हुआ। जी जी सर। सर जी, सुमित का सर मैं जब एक्सपेक्टेशन फॉर्म से भर रहा बहुत था अच्छा गया है, मतलब सुमित का जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे बहुत अच्छा गया है जी सर। सर। अब आप कहीं उसके पापा बन के तो नहीं गए थे साइन वाइन कराने के लिए, ये किसी को ले गए थे ये। नहीं सर। हाँ। वो सर जब फॉर्म भर रहा था A1 का, तो क्या हुआ कि मतलब उसमें वो गार्जियन का साइन कराना था, तो हम कराए नहीं थे। हम्म। तो हम बार बार उसी को भेज रहे थे, लास्ट दिन था। तो वहां हम्म। से फोन आ गया, वो लोग फोन करने लगे, यार तुम बार बार उसी चीज को भेज रहे हो, हम हाँ। ईमेल पे तुमको भेजे हैं कि वहाँ पे साइन करवाना है। हाँ। तो फिर विवेक जी के पास हम भेजे थे, तो बताया हम्म। कि यहाँ पे साइन करवाना है। हम्म। तो साइन करवा के हम भेजे यहाँ पे। ठीक है। तो फिर हम्म। और एडमिट कार्ड दी, और उसके बाद हम्म। हाँ हाँ बताओ। हेलो वो डर सुमित। लगने लगा सर कि हम्म। मतलब यहाँ पे कोई कि आधार वगैरह कार्ड, मतलब आधार कार्ड जो दिए थे वो अपने हम्म। ब्रदर का, वो नहीं मांगेंगे, मतलब मेरे हम्म। पास नहीं था। तो मगर वहाँ पे कोई मांगा नहीं। हम सोनी सोनी जी के पास भेजे थे, तो वो निकलवा दी थी आधार कार्ड। मगर कोई मांगा नहीं सर, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ। सिर्फ वहाँ पे जब फॉर्म भरने वक्त ही मांगते थे, और हम्म। कुछ नहीं। अच्छा, अब एग्जाम कैसा हुआ आपका? पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव de lectura वो कैसा हुआ? जी सर। जो पढ़ रहे थे वो समझ में आ रहा था? हेलो, आपका इंटरनेट खराब है कौन थोड़ा से सा, इंटरनेट में आके बोलिए। कॉम्प्रिहेंशन दिले पूरा में सर? हाँ, उसमें क्या हुआ एक्सपीरियंस आपका, कैसा रहा आपका? पढ़ रहे थे वो समझ में आया था सर क्वेश्चन? मैं जी जी सर। वो अच्छा। मतलब मुझे डर था कि वो मैं उसी में मतलब मानिए तो वो बहुत अच्छा गया मेरा। हम्म। पता नहीं कैसा क्या है। और सर हम्म। मुझे मतलब ऑब्जेक्टिवा वाला में बहुत मतलब पहले से अच्छा था मेरा, मगर क्या हुआ कि सर वहाँ पे हम क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पे ही सिर्फ टिक करते जाते थे। हम हम्म। सोचे कि लास्ट में एक ही बार वो रंग देंगे, हम्म। मगर वो लास्ट में मतलब हम टिक मारे थे और फिर एक ही बार वो आके पेपर ले लिया, और जब जैसे ही ऑडियो खत्म हुआ पेपर मांगने लगी। मगर फिर भी जल्दी जल्दी में कर दिए, उसी में थोड़ा मतलब दिक्कत हुआ था। तो गोला वोला भर दिए थे कि नहीं, ऐसे ही छोड़ ऑब्जेक्टिवा दिए थे? नहीं भरे, सब भर दिए, मगर जल्दी जल्दी में थोड़ा भरे था। हम अच्छा, नहीं सोचे नहीं कि एक ही बार में भरेंगे। नहीं, देखो उसमें क्या होता है कि बगल में पेपर रखा रह जाता है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऑडिटिवा आगे जवाब दोगे तो जैसे जिस पे आपको एकदम श्योर है 100% उस पे तो मार दो, कोई जी दिक्कत नहीं है, और हल्का मारो, हल्का मारो। और जो जब ऑडियो में क्या होता है कि हाँ, मैं भी जब देने गया तो ऑडियो में मुझे आपको क्वेश्चन तो पता होंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और फिर इसके 1 2 3 4 ब्लैंक पेपर में ऐसे लिख के चले गए। अब आपको जो क्वेश्चन कंफर्म लग रहा है आप उसी खाली पेपर में लिख लो, है ना। पहले से क्वेश्चन नंबर लिख के रखो, आपको पेपर जब मिलता है उसी टाइम पे ही खाली पेपर में कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 2 2 3, है ना, ये 5 6 7 8 ऐसे करके लिख के रखो पहले से ही। अब जब आपका आए तो उसमें हल्के उससे मार्क कर दो,
और या फिर उधर खाली पेज में लिख दो और फिर फटाफट फटाफट देख के मारते रहो, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ब्लैंक पेपर पे पहले से ही 1 2 3 बना के रखो। अब पता चला उधर एग्जाम शुरू हो रहा है, तुम ब्लैंक पेपर में 1 2 3 4 लिख रहे हो, तो उससे मतलब नहीं होता, उससे थोड़ा टाइम वेस्टिंग होता है। और अवधि दीवा में समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन इसमें समझ में तो आ रहा था ना कि जो बोल रहे थे वो सुनाई दे रहा था अच्छे से? जी जी सर, जी सर, जी सर, उसमें तो अच्छा थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। वो क्वेश्चन पेपर में मारे थे अच्छे से। क्वेश्चन पेपर मगर नहीं दिए सर, वो सब ले लिए हम लोग। अच्छा, और रिटर्न वाले में क्या हुआ? रिटर्न वाले में सब का एक ही था सर, वो अपने खासा को इंट्रोड्यूस करना था। हम्म और फर्स्ट तारिया में 300 क्वेश्चन थे। एक हम्म तो कितना आप कितना लैंग्वेज बोलते हैं, और हम्म एक तो हम्म शायद आया था क्या करते हैं। और हम्म वो एक तो बताई है वो कि आप में जॉब करना मतलब कौन हम्म सा है और टाइम सब। हम्म उसमें हम लिख दिए सर कि जो हम्म quiero trabajar हम्म guía turístico। हम्म और हम्म महीना लिख दिए सर, वेरी गुड। और ये नहीं लिखा था हम, हम्म। ये नहीं लिख पाए। हम्म। और और उसका सब ओरल वाले में? ओरल वाले में सर मतलब ओरल वाले में मेरा आया था फैमिली मेंबर पे डिस्क्राइब करने का सर। अरे इसमें तो तुम आफत कर दियोगे। उसी में आया था। और मगर सर वहां पे थोड़ा नर्वस हो गया। अरे एक बार हो उसमें गया नर्वस हो और गए इतना? तो अब इसमें तो आप मेरे ख्याल से 4 5 बार इसकी प्रेजेंटेशन दिए होगे फिर। जी जी सर, अच्छा, वो मतलब पहला थोड़ा एक्सपीरियंस पता था नहीं क्यों नेटिव सर वहां स्पीकर पे के रुक सामने, गया। नर्वस हो गए? क्यों नर्वस क्यों हो गए जी सुमित? सर, जी सर। क्या हो गया था वहां पे? कोई वो इतने प्यार से बोलते हैं आओ बैठो, और तुमसे शुरू में प्यार से बात करते हैं, तो नर्वस क्यों हो गए? पता नहीं सर। देखो ये होता है नर्वसनेस का, आपको बताता हूँ इसका। अब पता नहीं क्या लगा सर। और नहीं फिर नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ नर्वसनेस का गेम क्या होता है। जी एक्चुअली बोलिए क्या सर। होता है ना कि हम लाइफ में इससे पहले हमने कुछ ऐसे काम एक्स्ट्रा और एडवेंचरस काम नहीं किए होते हैं। जैसे मान लो कभी इंटरव्यू ना दिया हो हमने, और हम जब किसी नए लोगों से नहीं मिले हो हमने, और कभी जैसे मुझे कि इन सब चीज़ों में डर नहीं लगता है, नई चीज़ें ट्राई करने में डर नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था, मैंने थिएटर किया, ड्रामा किया, स्टेज पे गए, कई लोगों के सामने मिले। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। जैसे मान लो एक एक्सटेम्परी होता है, उसमें आपको पर्ची उठाना होता है, तुरंत बोलना होता है, और सामने भयंकर पब्लिक होती है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने नहीं की होती हैं। तो आगे चल के आप लोग भी कभी भी इस तरह के मौके मिले पब्लिकली किसी के सामने बोलने का, हम कहते हैं फर्जी में इंटरव्यू दो, इधर उधर जाके भले नौकरी ना करना हो तब भी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, लाइफ के थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मिलते हैं आगे चल के। जब आप मान लो आपके पास टूरिज्म में काम करना चाहते हो, क्लाइंट आ गया एक नया, अब उस क्लाइंट को आप जानते भी नहीं हो कौन है कैसा है, और फिर भी आपको उसके साथ उसको एंटरटेन करना है, पूरा दिन उसके साथ बातें करनी है। अब मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमारे साथ तो कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का ले आए, मैं उसको 6 7 घंटे तक भी लगातार बातें कर सकता हूँ, उसको एंटरटेन कर सकता हूँ, उसको अपनी बातों में उलझा सकता हूँ। इसी तरह से आपको भी, सभी लोगों को अपने आप को इस लेवल पे लाना है कि हमारे पास इंस्टेंट अगर कोई भी टॉपिक आ जाए किसी से बात करना, तो हम घबराए ना। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें नॉर्मल है। बस ये है कि चलो ठीक है घबराए इसमें हो, क्योंकि लेकिन अब नेक्स्ट में आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस को जी चुके हो, आपको ये एक्सपीरियंस पता है। मुझे मालूम है कि नर्वसनेस बहुत होती है जब हम एग्जाम सेंटर पर जाते हैं और देखते हैं हमारे जैसे और या हमसे तमाम कितने अच्छे लोग होते हैं बाहर खड़े होते हैं। आपकी उम्र भी बहुत कम है, और अभी 16 साल 17 साल, कितना साल है अभी? हाँ, तो बताओ अब इतनी कम उम्र में आप ये कर रहे हो, तो आगे चल के जब आप अगला एक्सपीरियंस लोगे तो उसमें आपको इतना घबराहट नहीं होगी। और जयपुर वाले में तो खासकर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के टीचर इतने सुपर सुपर कूल है, आपको बहुत मजा आएगी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। आपका तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो मैंने तो सोचा नहीं था कि आप भरोगे, लेकिन आपने एक करेज दिखाया, और अच्छी बात है कि कुछ नए लाइफ में नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ठीक है।
वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट विवेक, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। क्या हुआ, कैसे गए, कैसे पहुंचे? आप तो एक ही दिन पहले पहुंचे थे, सुमित तो धरना देके बैठे हुए थे 3-4 दिन पहले से। हाँ सर। मैंने तो बोला था सर सुमित से कि आपसे मिल लो करके, 14 को आप रात को मिल लो, मैंने बोला था सर 14 की हाँ रात जा हाँ, रहे हैं। नहीं बात हुई थी, लेकिन उस दिन मैं इतना बिजी था कि मैं इसने बताया था कि हम मुनीर का पता नहीं कहाँ बताया था, लेकिन हाँ फिर मैं टाइम ही नहीं था, मैं खुद ही, मुझे लगा मेरी ट्रेन मिस हो हाँ जाएगी। तो चलो लाइफ में मिलना होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ B1 सर में हाँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं B1 में अगर कुछ भी पॉसिबल हो तो मैं दिल्ली ही आ जाऊंगा, या फिर हाँ जयपुर में ही रहूंगा वैसे B1 तो। तो हितेश हम्म। बोल रहा था कि सर स्टार्ट ही नहीं कर रहे, मुझे ज्वाइन करना है जल्दी सर से अरे अब बोल। बस शुरू हो गया, अब तो क्या है, अब तो ये बैच खत्म हो गया, अब इन्हीं 3 दिनों में सब कुछ मैं सारे बैचेस स्टार्ट करके ही अगली ट्रिप स्टार्ट करूंगा। सो B1 भी हाँ स्टार्ट होगा। कल उनकी क्लास है B1 A2 वालों की, यही आज की जैसे आपकी ये क्लास है। तो मुझे हाँ आज की क्लास इसलिए क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन सभी का लेना चाह रहा था, क्या एक्सपीरियंस रहा वो पूछना मेरे, क्योंकि हाँ मैं खुद भी कॉल करके नहीं पूछ पा रहा था। हाँ और बाकी हमारे साथी लोग जैसे हिमांशु हैं और दीक्षा हैं, ये भी सुन ले कि क्या क्या एग्जाम में कैसे हुआ, आप लोगों आपने क्या क्या दिया, क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी खैर, सर, हाँ चलिए जी सर। प्लीज शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। हाँ सर, मैं तो एक दिन पहले आया था, मेरी वहाँ से ट्रेन थी तो मैं रात को 10 बजे पहुँचा। तो मैं, मेरा दोस्त गुड़गांव रहता है मेरे कॉलेज का, तो मैं 10 साढ़े 10 11 बजे यहाँ गुड़गांव पहुँचा। तो आराम से खाना वाना खाया, बट वही एक कॉलेज के दोस्त हैं, थोड़ा मिलने में लेट हो गए, तो लेट हो के खाना पीना खाते खाते 12-1 बज गया, तो मैं लेट सोया। अब मैं सुबह उठा, सुबह उठ के आराम से मैंने मेट्रो करी, नहीं कैब करी, कैब करके मैं चला गया वहाँ। यहाँ सुमित मिला मुझे, सुमित के साथ बैठा, फिर आराम से एग्जाम के लिए देखा कि कैसे करना है, फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो मेरा वो कंप्रेhension आपके साथ इतना किया है, और वैसे भी करता हूँ मैं घर में, मतलब मैं नींद में भी अगर कंप्रेhension दूंगा ना, तो मतलब जब भी मैंने नंबर मिला है तो मतलब 22-23 से कम कभी नहीं आए कंप्रेhension में, है ना। तो हम्म कंप्रेhension ऊपर से मैं डेली वो ओला के पास से आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो 2-3 आर्टिकल, उसकी वोकेबलरी और हम्म रीडिंग हैबिट, मतलब आपने बोला ही था कि अगर जो रीडिंग कर लेना उसका मतलब फिर कहीं नहीं रुकता है ना, रीडिंग का हम्म ये फायदा है। तो हम्म मैंने ध्यान रखा था कि डेली 2-3 आर्टिकल पढ़ने, तो मैंने कभी नहीं छोड़ा वो 3 महीने में। वेरी गुड। लेकिन पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे कंप्रेhension में, मुझे पता नहीं वहाँ पे रिदम नहीं बनी या वो फ्लो नहीं बना, या पता नहीं क्या हुआ। मुझे सब पता था वो रेड बुक जो आप कराते हो ना, सेम वैसा ही है कंप्रेhension, कुछ अलग नहीं है ना। हम्म जो आप हम्म कराते हो रेड बुक, उसका हम्म डिट्टो है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, एकदम सेम वैसा कंप्रेhension आता है, इवन हम्म आसानी आता है, कुछ अलग नहीं था। तो वही था जो जो हमने आपने रेड बुक में कराया था, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 या 8 जो भी था। तो मैंने हम्म वो सारे कंप्रेhension किए हुए थे रेड बुक के, है हम्म ना। हम्म तो वो वैसा कंप्रेhension था किया, लेकिन मेरी वो रिदम नहीं बनी, तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया वो करने में, मतलब, है ना। हम्म अब वो पास तो शायद हो ही जाऊंगा क्योंकि इतनी आदत है, लेकिन हम्म अपनी तरह से उतना अच्छा नहीं गया, जबकि कंप्रेhension मेरा सबसे अच्छा है, बट मतलब हम्म, मेरी तरफ से, बट उतना अच्छा हुआ नहीं। ठीक है। तो मैंने ना लिंक कर दिया। कि हम्म, उसके बाद जो ऑडिटिवा था, नहीं तो ऑडिटिवा उसमें क्या समझ नहीं आ रहा था जो पढ़ रहे थे, या नहीं नहीं फिर सर, समझ मतलब तो सब आ रहा था, पता नहीं मैं कंफ्यूजन थी एक कि दोस्त ने भाई कौन समझा। सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, कंफ्यूजन तो उतनी नहीं थी, पर मैंने कर दिया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया उतना, मतलब अपनी मजा वो का रिदम मतलब नहीं नहीं समझ, बना। क्या मजा लेने को मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या मजा मतलब मतलब है? एक वो होता है ना कि फ्लो बना, और मैं जनरली जैसे 45 मिनट का कंप्रेhension था, मैं अच्छा। 20-25 मैं 25 या 22 से 23 मिनट में कर लेता था कंप्रेhension। मतलब मेरा हाँ हमेशा यही है कि मेरे को सिर्फ 22 से 23 मिनट लगते हैं टाइमर लगा के। हाँ, ठीक है। वो 23 मिनट नहीं लगे, वो 40-42 मिनट लगे, बट कुछ में अटका भी, कुछ में हुआ भी, पता नहीं, मेरा मन भी नहीं हो रहा था, ये पता नहीं क्या हुआ, हम्म मतलब, लेकिन हम्म मैंने ऐसे निपटा दिया, मतलब उसको कैसे भी, हम्म मतलब उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, बट वो निपटा दिया मैंने। हम्म तो ठीक ठाक चला गया था, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया वो। फिर हम्म। ऑदितिवा मैंने, पता नहीं, आप बोल रहे थे ना कि दिल्ली में स्पीकर स्पीकर कैसे बजेगा, क्या बजेगा, ये सब। हाँ हाँ बट हाँ। ऑदितिवा फिर लकीली तब तक मेरे को रिदम बन गई थी, तब तक मेरे को मतलब माहौल बन गया था थोड़ा ना, अच्छा फील होना शुरू हो गया था, मतलब, है ना, हम्म अच्छा भी हम्म लग रहा था। तो ऑदितिवा में तो फिर वो एकदम जो बोल रहे हम्म थे वो, जैसे हम्म वो 2 बार बोलते, तो मेरे को तो एक बार में ही हो जा हम्म रहा था कि हाँ इसका आंसर ये है। हम्म बट मैं टिक नहीं मार रहा था कि चलो दोबारा भी सुन लेते हैं, क्या बुरा है ना, क्यों हाँ जल्दीबाजी हाँ करनी। हाँ। तो मैंने दोबारा भी सुना, तो ऑदितिवा में तो मुझको, अब पता नहीं नंबर कितने आएंगे, लेकिन मुझे तो किसी में भी दिक्कत नहीं हुई ऑदितिवा में। ऑदितिवा तो बहुत ही अच्छे से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो बहुत आसान था ऑदितिवा, है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर? हाँ, ऑदितिवा के बाद फिर सर वो हो गया था अच्छे से। उसके बाद फिर एस्क्रिबिर वाला था, एस्क्रिबिर भी वही एकदम बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं रेड बुक से या नॉर्मल में ना, तो वही था। हम्म तो अपनी प्रेजेंटेशन और वो थोड़े बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, हम्म। तो एस्क्रिबिर भी आराम से कर लिया था, तो उसमें भी कोई दिक्कत। ऑडिटिवा में मतलब क्या क्या पूछ रहे थे उसमें, मतलब जैसा आपने हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली A1 का, जो 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 आपने शायद बुक से भी खरी होगी, और हाँ हाँ, बुक से और यूट्यूब से किया था, है ना। हाँ हाँ,
उसी के आसपास ही आ रहा होगा, है ना? हाँ उसी के आसपास था, कोई उसमें हम्म, दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक मतलब है। स्पीकर अच्छे थे, हम्म, क्लियर सुनाई दे रहा था, ऑडियो एकदम क्लियर था। ठीक है। और जो आप बोल रहे थे ना कि कई बार क्या होता है कि पहली बार में तो कुछ हवा नहीं लगती या समझ नहीं आता, लेकिन दूसरी हाँ। बार में बहुत हो जाता है। तो ये था कि अगर पहली बार में नहीं हो रहा है तो कोई हम्म, बात नहीं, टेंशन मत लो, दोबारा सुन लो। हम्म, जब दोबारा सुनते हैं तो दोबारा सुनने के बाद तो मतलब 100% क्लियर हो जा रहा था कि हाँ अब समझ ठीक में है। आ गया। तो हम्म। दोबारा सुनने के तो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन में कि आप अपने बारे में, वही आपकी नेशनलिटी, आपका नाम, आपकी एज, आप कितनी लैंग्वेज बोलते हो, कहाँ से हम्म, हो ना, क्या एरिया, ये था। हम्म, और एक दूसरा था कि आपको 2 चार्ट दे रहे थे, उन 2 चार्ट में हम्म, 2 टॉपिक थे। जैसे मेरे उसमें आया था एक कुछ फैमिली, मी फामिलिया और मी कासा, है ना? तो मी फामिलिया और मी कासा में फिर उन्होंने सब टॉपिक दिए हुए थे 5-6, है ना? हम्म, जैसे आप मी कासा में आपका हाबिताशन, है ना? आपका हम्म, लिविंग रूम, और आपका आपको कौन सा पसंद है रूम, है ना? और क्यों, ऐसा। तो 5-6 टॉपिक, सब टॉपिक थे। और तो लगभग हम दोनों लोगों ने इन सभी तो टॉपिक पे ऑलरेडी कर रखा था, होम पे भी कर रखा था, कासा जैसे पे भी मी कर रखा था, फैमिली पे भी कासा कर में रखा तो मी कासा में तो आपने कराया था, वो मेरा प्रिपेयर था। और मैंने था। हेलो टॉक पे हम्म, मिकासा भी, क्या उन्होंने बोला कि चूज करो। अब हम्म, मैंने कहा क्या करूं, मतलब क्योंकि दोनों इजी टॉपिक है, मी फैमिली या हम्म, मिकासा भी। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर मैंने मिकासा भी कर दिया। मैंने कहा मिकासा। अब ठीक है। हुआ क्या कि मैंने मिकासा को हेलो टॉक में ना 50 लोगों को भेजा था, और मैंने मिकासा को 50 लोगों को किया हुआ था। मिकासा मेरा मतलब ऐसा एडवांस लेवल का, कोई C1 का बोलेगा तो मैं उतना तक मतलब बोल दूंगा और लिख दूंगा, मतलब ऐसा प्रिपेयर था मेरा मिकासा, ओके। कि मतलब एक कॉमा या एक कोई आर्टिकल भी गलत नहीं होगा। मैंने इतना प्रिपेयर किया हुआ था हाँ, मिकासा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा मिकासा बिल्कुल, है ना? अब वो हुआ तो मिकासा पे अब गलती क्या हुई कि अब गलती क्या, मतलब उसने बोला कि 10 मिनट आपके पास, ठीक है। हम्म, हम्म, अब पहला जो था कि आपकी नेशनलिटी, ये एज, अब वो तो आपने इतनी बार कराया है प्रेजेंटेशन, आप इतनी बार देते हो, वो रेडी था। हम्म, तो मैंने कुछ लिखा नहीं उसमें, वो क्या ही लिखता। मैंने 5 टॉपिक थे, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने लिखा भी नहीं, मैंने खाली हम्म, मोटा मोटा लिखा, मतलब खाली 5 हेडिंग। हाँ, अच्छा, हाँ, एज, नेशनलिटी, वही जो क्वेश्चन थे मैंने वही लिख दिया। मैंने उन पे लिखा कुछ नहीं प्रिपेयर बोलने के लिए, हाँ, कि वहां पे अटक गया तो इंटरव्यू में मैं लिख के देख के बोलूंगा। हाँ, मैंने हाँ, कुछ नहीं लिखा। हाँ, मैंने खाली वो टॉपिक ले ली कि इनके बारे में बोलना है, वो रटा हुआ है। जैसे हाँ, मिकासा था, मिकासा भी मैंने खाली एक फॉर्मेशन बनाया, फॉर्मेट हम्म, बनाया, मतलब कि हम्म, मिकासा हम्म, पहले साला, है ना? अपने साला लिविंग रूम के बारे में बोलूंगा, फिर ला प्रिमेरा habitación, हम्म, segunda, हम्म, tercera हम्म, habitación, 3 बेडरूम हो गए। हम्म, फिर बानियो, फिर हम्म, एक वो लुगार, पेqueña lugar de templo वाला, खाली फॉर्मेट बना दिया, लिखा कुछ नहीं। हम्म, तो मैंने तो 4-5 मिनट में बना दिया वो। फिर मैम से बोला, मैंने कहा मैम हो गया मेरा तो। हम्म, कह रही आप बना लिया? मैंने कहा हाँ मैम बना लिया, वैसे ही जाके गया। हम्म, तो उसके फिर अंदर गया, तो अब मैंने कहा कि इंटरव्यू होगा, तो फिर उन्होंने बोला कि अंदर आओ इंटरव्यू में। मैंने कहा कि चलो। अब वो उनसे मुझसे पहले मतलब वो मैम स्पेनिश की कोई मैम ले रही थी। हम्म, अब मेरे टाइम में क्या हुआ कि वो एक इंडियन ही बंदा था, आदित्य करके, उन्होंने लिया। हम्म, तो अब होता नहीं है कि मतलब जो फॉरनर होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं ना। हाँ, जैसे हाँ, कोई हाँ, हमारे सामने भी हिंदी टूटी फूटी बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम हम्म, इनकरेज करते हैं। हम्म, हम्म, बट इंडियन ठीक है, लेकिन मतलब उतना इनकरेज नहीं करेंगे जितना फॉरनर करते हैं, है ना? तो मेरे हम्म, टाइम पे वो फॉरनर ने नहीं लिया। फॉरनर वहाँ कॉपी चेक करी थी, पीछे से सुन रही थी, हम्म, और लिया उन्होंने। आदित्य करके कोई हम्म, सर थे, हम्म, ऐसे हम्म, उन्होंने लिया, मतलब भाई थे बंदा, उन्होंने लिया ठीक, मेरा। हाँ, तो ठीक है, वो स्टार्ट हुआ अपना वही सिंपल वो हम्म, प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला कि हम्म, ऐसा ऐसा है और आपको पर्चे हम्म, में लिखना देखना नहीं है। अब मैंने तो पर्चे में कुछ लिखा ही नहीं था, मुझे देखता क्या मतलब, जैसे वैसे मिल ले पर्चा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि नो ते हम्म, प्रोक्यूपास, हम्म, और मैं ऐसे बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो वो पर्चा तो मैंने वैसे ढक दिया, मतलब वो टॉपिक से वो समझ गया कि ये तो खुद ही बोलने वाला है, मतलब, है ना? हम्म, हम्म, फिर मैंने आराम से बढ़िया अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपना बोला। अब लेकिन हुआ क्या कि मैं मिकासा पे इतना 50 बार इतना ग्रामेटिकल आर्टिकल भी कर इतना याद था मुझे, रटा हुआ था। हम्म, लेकिन पता नहीं जब मैं बोलने के फ्लो में आया था, एक बीच में एक बार मैं 1-2 सेकंड के लिए रुक गया, मतलब रुका नहीं, हम्म, मतलब उनके हाँ, लिए भी हाँ, नहीं हाँ, रुका, बहुत, मतलब मैं अपना लेकिन समझ गया क्योंकि मैंने इतना एडवांस लेवल का तैयार किया हुआ था कि मुझे लगा कि यार इस पे तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा आता है, मतलब। बट तो फिर मैंने थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए वो हुआ कि यार मैं भूल रहा हूँ या मतलब उतना अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर मैंने हाँ, स्विच कर दिया। लेकिन फिर हाँ, मैंने संभाल लिया, और हाँ, संभाल के फिर दोबारा फटाफट बोल दिया, मतलब अच्छे से। ठीक तो है, उसके बाद तो और एक वो जो था कि मेरे को आधे इंटरव्यू में समझ में आ गया हम्म, कि यहाँ पे ना थोड़ा लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलते हो ना कि बोलना तो हर कोई करता है, हम्म, फ्लो फ्लो में जोश में हर कोई अपना बोलता है, लेकिन सुनता कोई नहीं है ना। तो इसलिए मैंने समझ गया कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन। मैंने एक ही बार पोइटिस रिपीटेड बोला, उसके बाद कभी नहीं बोला। मैं समझ गया कि हम्म, ध्यान से सुनूंगा तो पहली बार में समझ में आ जाएगा, है हम्म, ना? हम्म, तो बस फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन वोश्चन पूछे, और मीकासा जैसे अगर हमने प्रिपेयर किया है तो हमको भी मतलब 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने थे मीकासा पे उनको पूछने के लिए, हम्म, है हम्म, ना? तो 2 क्वेश्चन मैंने वहीं प्रिपेयर कर लिए थे, तो उनसे भी मैंने 2 क्वेश्चन पूछे। और उसके अलावा फिर उन्होंने ओवरऑल जैसे आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद हम्म,
आप नैनीताल से हो तो नैनीताल में अब उन्होंने देखो तियंदा है और कौन से क्लोथ स्टोर है या कोई ब्रांड वान वहाँ ये पूछा तो मैंने उसको ढंग से सुना तो मैं समझ गया कि हाँ मतलब कि क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हाँ शोरूम वोरूम है पूछ रहे थे मैंने कहा हाँ मतलब कि यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत प्यूमा एडिडास का भी है सब ब्रांच वाला कपड़े वपड़े मिल जाते हैं ऐसा वैसा तो वो समझ गए तो ओवरऑल इंटरव्यू तो अच्छा हुआ मतलब कोई दिक्कत नहीं मुझे उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे मैंने उनका अच्छे से आंसर किया और बढ़िया करके किया और पीछे मैम सुन रही थी तो उसके बाद जब मैं जा रहा था तो फिर मैम ने बुलाया मुझे वो मेरा नाम जानती थी विवेक करके तो उन्होंने बोला विवेक कम हियर करके ऐसा कुछ फिर उसका कुछ बोल रही थी वो कि हाँ ऐसा वैसा ऐसा ऐसा मैंने बोला हाँ ग्रासियस ग्रासियस तो वही है मैं जा ही रहा था तो मैं ढंग से सुन नहीं पाया बोल क्या रही थी और उन्होंने मुझे बुलाया था और ऐसा किया और फिर मैंने बोला कि हाँ ओके ग्रासियस और ग्रासियस por su paciencia y tiempo muchísimas gracias तो बोला उसके बाद मैं आ गया तो क्या ठीक था बात ओवरऑल भी ठीक था ओवरऑल ठीक हुआ बस वही है कंप्रेhension में मुझे लगा कि मेरे हिसाब से मतलब वो हुआ क्योंकि मेरे को ये है कि अपने हिसाब से थोड़ा कम हुआ मतलब ये देखो अब मैं आप सभी को बताता हूँ देखो मेरे जो स्टूडेंट अब तक जो 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 ज्यादातर जो लोग पास हुए हैं उनका सबसे अच्छा जो हुआ है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग ही सबसे अच्छा हुआ है ठीक है बच्चे फंसते कहाँ पे हैं कॉम्प्रिहेंशन पे और राइटिंग पे जो फेल हुए हैं बच्चे दो ही अब तक फेल हुए हैं जो मतलब जिन पे मुझे जिन्होंने लगातार क्लासेस आखिर तक की थी उसमें एक बच्चा जो फेल हुआ था वो अ, जो कॉम्प्रिहेंशन में हुआ था जबकि स्पीकिंग में उसके सुपर नंबर आए थे 20 से ऊपर और जो कॉम्प्रिहेंशन में उसका 7 से नीचे ठीक है और वो इसलिए हुआ क्योंकि उसका राइटिंग भी खराब हुआ और वो भी खराब हुआ तो दोनों का एडिशन में भी अच्छा नहीं ला पाया इवन मैं भी जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया उसमें जो मैं जैसे फेल हुआ था तो मेरा भी कॉम्प्रिहेंशन में भी फेल हुआ था और बाद में मैंने उस पर काम किया और फिर मैं उस पर अच्छा मेरा भी हमेशा ही स्पीकिंग मेरा की पॉइंट था क्योंकि काम ही यही करते हैं 24 घंटा वही चीज सुनना लिसनिंग वही काम ही वही है ना तो ये काम आ भी करते था हैं तो हमारा नहीं बेस्ट पे लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा हमेशा अच्छा ही जाता था सर चाहे आप टेस्ट लेते थे या मैं घर पे भी हाँ करता हाँ था हाँ ना हाँ कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया जाता था हम्म वहां पे पता नहीं क्या हुआ मेरी रिदम ही नहीं बनी पता नहीं क्या हुआ देखो वो क्या पता है नहीं कोई दिक्कत नहीं ये पहली बार का एक्सपीरियंस है ये अभी जब आप लोग किसी भी के सामने जैसे इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे भी ये सब चीजें होती हैं लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती जाएंगी और आपका फ्लो अपने आप बनता चला जाएगा और जब आप आगे बढ़ोगे नया कुछ करोगे तो ये सब चीजें तो फेस करनी ही होगी मैं भी कभी कभी जब नया कोई भी नया टूरिस्ट आता है घूमने के लिए तो मैं जब तक उसके साथ एक दो दिन बीत नहीं जाते मैं एकदम नर्वस रहता हूँ कि क्या यार इसके साथ ट्रिप अच्छी बीतेगी नहीं क्योंकि 24 घंटे बिताने और ये काम सीरियस होता है कभी किसी की ट्रेन मिस हो जाए बस मिस हो जाए या फिर अब जैसे कल का पर मैं था कि भाई जयपुर से आगरा आना था अब ट्रेन जो थी मुझे कंफ्यूजन थी ट्रेन शाम को है लेकिन मैं उससे कह रहा था सुबह ट्रेन है मैंने उसको 5 बजे ही कह दिया कि उठ जाना और तैयार हो जाना हम लोग 7 बजे होटल छोड़ देंगे तो वो ना हाँ उठ के अपना सब पैकिंग वैकिंग करके और अपना करके लेकिन पता चला जैसे ही मैं करीब होटल से निकलने का हमने सोचा मैंने कहा लाओ एक बार देखे पीएनआर नहीं आया पता चला ट्रेन शाम की है अब उस चीज को कैसे मैनेज करना झूठ बोल के या फिर कैसे उसको समझा के वो कहते मैडम आप ऐसा है बोल दो ट्रेन लेट हो गई कुछ भाई हो यही गया चीज है है लेकिन फिर भी अगर कोई टूरिस्ट जो अगर बार बार ट्रैवल इंडिया करके रखा हो तो वो उससे आप इतना भी नहीं कर सकते ठीक है मैंने उससे बस उससे आपने क्या बोला फिर मैंने बोला कि me parece que este tren va a tardar mucho y ellos cambiaron horarios, है ना? Y फिर मैंने कहा कि yo estoy pensando que tenemos que ir en tiempo, entonces vamos a ir a bus. और बस भी गए तो बस में भी मैंने प्राइवेट बस करी गवर्नमेंट नहीं की प्राइवेट बस करी तो वो प्राइवेट बस रुक रुक के जा रही है खैर टूरिस्ट के पास बहुत पेशेंस था और उसमें वो टूरिस्ट इतना भर रखा था कि एक बच्चा जो है वो उल्टी करता है उसकी छींटे जो है हम लोगों के बैग पे गिरती है अब सोचो कि ये सब गंदगी का लेवल और ये सब चीजें और बस दिखने में जो हमने बुक करी तो मुझे लगा कि मैं जा गया ऐसे ही सिंधी कैंप में मैंने कहा बुक कर लें लेकिन पता चला कि वो बस तो दिखने में अच्छी थी एकदम साफ नीट एंड क्लीन मुझे लगा बहुत ही अच्छा होगा लेकिन जब अंदर गए और जब जैसी अंदर से बस बेकार हो गया नहीं अंदर भी ठीक ही ठाक था हमको बढ़िया जगह मिल गई थी लेकिन जब वो अच्छा चलना शुरू करी उसने लोगों को भरना शुरू किया और हर 10 मिनट पे रोक रहा है हर 10 मिनट पे तो 4 घंटे की जर्नी 6 घंटे में हुई तो खैर वो टूरिस्ट के साथ पेशेंस था और फिर उसके बाद मैं भी टूरिस्ट के बजट के हिसाब से काम करता हूँ जब उसका टूरिस्ट का बजट कम था तो उसी हिसाब से मैंने उसका किया भी अब अगर अच्छा बजट करोगे तो हो सकता है मैं प्राइवेट कार करके चला जाऊंगा है ना लेकिन ये सब चीजें अब अच्छा अच्छा बजट हो तब भी कभी कभी समस्याएं आती हैं
जैसे मान लो कि आगरा से मुझे जाना था टुंडला स्टेशन जाना था। अब जब ईसा के साथ गया था तो मुझे डायरेक्ट बस मिल गई एकदम एसी बेहतरीन रेड वाली, इतनी बेहतरीन चलती है वो, 1 घंटे में डायरेक्टली स्टेशन पे छोड़ के आती है। हाँ अब रेड बस ना, रेड बस हाँ, अब हाँ। इसके टाइम पे गए तो पता चला वो बस ही नहीं थी। तो मैंने किसी तरह, और वो उसको, अब देखो अंग्रेज तो अंग्रेज, वो लोकल बस में बैठा तो उसको एलर्जी स्किन पे हो गई, उसको उसको थोड़ा रेड रेड दाग पड़ गए, वो पड़ गए। तो मैंने उसको फिर सॉरी भी बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है कि बस छूट गई, क्या कर सकते हैं, और पता नहीं ऊबर मिलती ना मिलती, और वो कम से कम प्राइवेट बस हो चाहे जो हो, लेकिन मिल तो गई, मतलब वो सॉरी वो सरकारी बस हो लेकिन मिल तो गई, हमको छोड़ तो दिया, और एटलीस्ट हमारी ट्रेन नहीं मिस हुई। तो खैर उसको भी उस चीज़ को डील करना है, लेकिन बाद में मैंने उस चीज़ को सॉरी भी बोला, मैंने कहा सॉरी, अगर मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा कि अब से मैं चाहे बस मिले ना मिले, मैं प्राइवेट गाड़ी करके ही जाऊंगा। तो काम करते करते एक्सपीरियंस होता है। तो आगे चल के जिस तरह से आप जब जैसे ये इंटरव्यू में कोई नर्वस हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, तो ये सब आप जो आज एग्जाम दे रहे हो, ये आपके लाइफ में जब आपका रियल एग्जाम होगा, यहाँ पे तो ज्यादा फेल हो गए, वहां पे हो सकता है कि आपको गाली खानी पड़ जाए, है ना। और तो सर मैंने ना हमारा मी कासा और मी फैमिली आता तो पार्क में ना, जो और थे ना बाकी जिनका साथ में था, उनको हम्म। मी कासा में प्रिपेयर कराया, और मी फैमिली में तो उनको आता ही था, मी कासा में प्रिपेयर कराया, सबने मी कासा मी फैमिली में प्रिपेयर किया, और हम्म। शाम को उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, और शाम को टॉपिक बना दिए हम्म। वाकासियोनिस और ये पासा tiempos en fin de semana, मतलब वीकेंड में क्या करते हो आप, हाँ 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 आपके हाँ हाँ। नहीं उन्होंने चलो टॉपिक ठीक चेंज है, कर कोई दिया, दिक्कत नहीं, आपने। और उन्होंने निकासा में रटा और वहाँ टॉपिक दूसरा आ गया। हाँ ये हाँ, भी तो है। वही चीज है ना कि देखो मैंने आपको ये सारी चीजों पे हम लोगों ने लगभग लगभग अपनी हॉबीज पे, हाँ अपने मैं चीजों तो पे रखा है। हाँ मैं इतना तो कर ही तो लूंगा। आप हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं हाँ सब चीजों पे आसपास ही पूछा था, इसके आगे अगर बाहर कुछ नहीं आता। खैर चलो, तो बहुत बहुत खुशी है कि आपने भी आप मेरे उत्तराखंड के पहले स्टूडेंट हैं, और इस तरह से आप एग्ज़ाम दिए, और सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, और आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया शुरू से लेके अब तक। अब यही सिलसिला आगे फरवरी तक चलता रहेगा, और उसके आगे भी B1 तक, जब तक आप लोग जुड़े रहेंगे। तो अभी आप लोग जानते ही हो कि हमारा अगला बैच, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम कल ही से ही शुरू कर दें, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी ब्रेक, क्योंकि जो हमारी पिछली 2 संडे से ऐसे वो लगा हुआ था, तो हम लोग उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ सोनी, जल्दी पूछिए, समय कम है, दूसरी बैच भी हमको शुरू करना है। हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब रिजल्ट आएगा तो हमें क्या वेबसाइट पे ही पता चल आपको जाएगा? ईमेल आएगा, और ईमेल में लिखा होगा कि आप तो है कि नहीं आप तो है ठीक है। तो अच्छा, मतलब वो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है वो पहले सर नहीं आएगा, डायरेक्ट ईमेल आएगा? डायरेक्ट ईमेल आएगा, और सर्टिफिकेट तो आएगा लगभग 6 महीने बाद, अगर आप पास हो जाते हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ें अच्छा, हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस है। हाँ लंबा प्रोसेस तो ही, अब क्या करें, स्पेन दूर भी तो है ठीक चलो, है। है ना, तो इसको करना, और बाकी जो डिटेल है A2 बैच की, मैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है मुझे दूसरा बैच शुरू करना, मैं थोड़ा आज मेरे घर के बगल में सर भंडारा और सर था कल तो तो सर मैं क्लास नहीं हूँ सर, मैं अभी दिल्ली हूँ, यहाँ देहरादून जा रहा हूँ मैं घर के काम से, तो सर कल शायद ना कर पाऊँ, लेकिन कोई फिर भी दिक्कत बताता हूँ। नहीं, कल परसों कर कल लो तो जब भी ट्रेन है। में होऊंगा मैं, हाँ कल तो मैं ट्रेन चलो जा कहीं रहा हूँ नहीं, सीधे। परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो ओके डिटेल है इस बैच की, जो जो क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ, जो मैं एक वीडियो बना रखा है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ओके सर। बाकी ओके। ऑल द बेस्ट हिमांशु एंड दीक्षा, आपने भी सुना होगा। अब आगे के लिए आप लोगों को भी रेडी रहना है, कम से कम A1 नहीं दिया तो अब A2 के लिए तो देना ही देना होगा, और अच्छा हुआ A1 नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। आप डायरेक्टली जाके A2 के लिए प्रिपेयर करो, है ना। और फरवरी हमारा टारगेट है, हमारे पास बहुत कम समय है। तो अब सर्दियों का मौसम भी अच्छा है कि हम घर पे बैठ के एकदम रजाई में बैठे अपना पढ़ें, दिन रात इसमें एक कर दें, ठीक है। और A2 आसान मत समझिएगा, टफ होता है, ठीक है। जो बच्चे देते हैं, और हर साल इसका लेवल थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। आपके साथी लोग जो थे वहाँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने बताया होगा उनका क्या एक्सपीरियंस था। और जैसे वो मुझको बोल रहा है हमारा प्राद मुंबई से जो आया था, वो कह रहा है कि अरे सर थोड़ा आसान था सर हमने कहा कि अच्छा आसान था, लेकिन चलो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा आसान था कि डिफिकल्ट था। खैर चलो, मुचस ग्रासियस a todos, हिमांशु एंड दीक्षा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास बस आप लोगों को सुनने के लिए थी कि इनका एक्सपीरियंस है ना। कोई भी डाउट हो मुझे कल कॉल भी कर सकते हैं, अभी नहीं करिएगा, कल करिएगा, क्योंकि अभी मैं बैक टू बैक करीब 10 बजे तक क्लासेस है, ठीक है। ओके चलो, सर। मुचस ग्रासियस, बाय Muchas बाय, gracias, sir. adios, Buenas cuídate noches. mucho, Adiós. बाय।